समारोपितु वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हमारे यहाँ ऐसी सबकी कहावत है कि भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या में दीपावली का उत्सव मनाया गया था, दीपों का उत्सव मनाया गया था। ये दीपावली का उत्सव अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। एक छोटा सा दिया भी अमावस्या के घोर अंधकार को मानो चैलेंज करता है कि जहाँ मैं जल रहा हूँ वहाँ अंधेरा नहीं फटक सकता है। इसका मतलब है कि जहाँ दिया जलता है, प्रकाश होता है। हमारे यहाँ तो संस्कृति में भी कहा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमारा जीवन अंधकारमय ना हो, ज्योतिमय हो, प्रकाशमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना प्रकाश के जीवन तो अंधकार में होता है, अंधकार में तो व्यक्ति भटक जाता है। इसलिए एक दिया जब अमावस्या के अंधेरे को कहता है कि जहाँ मैं जल रहा हूँ वहाँ मेरे पास नहीं आ सकती, ऐसे ही हम सब भी अपने जीवन में ज्ञान का दिया अंतर में जलाएं, जिससे अज्ञान हमारे जीवन में नाश हो जाए। और इसलिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए तो गुरु की वंदना की है कि हमारा जीवन प्रकाश से भर जाए, हमारा जीवन ज्ञान के प्रकाश से भर जाए, हमारा जीवन आनंद से भर जाए। तो हम ये जो दीपावली का उत्सव मनाते हैं, ये लक्ष्मी पूजन का उत्सव है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि भाई लक्ष्मी पूजन के पहले घरों की सफाई की जाती है। तो ये उत्सव ऐसे हम सबके साथ जुड़े हुए हैं जो व्यक्ति के जीवन में घरों की सफाई करवा देना, लक्ष्मी आएगी हमारे घर में और हमारे घर में समृद्धि आएगी, सुख आएगा, इस दृष्टि से घरों की सफाई करते हैं। और फिर एकादशी पर भगवान का नारायण का आगमन होता है। और हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसा कहा है कि बलि जी महाराज जब भगवान को अपना 3 पग भूमि दे दिए थे, तब भगवान ने अपने आप का समर्पण कर दिया था कि अब हम तुम्हारे हो गए, और बलि के साथ सुतल लोक चले गए थे। तब लक्ष्मी जी सुतल लोक में बलि को भैया बना करके गई हुई थी, और बलि से को राखी बांध करके उन्होंने यही मांगा था कि हमको आप नारायण लौटा दीजिए। तो फिर नारायण एकादशी के दिन लौट कर आए थे। तो ये लक्ष्मी जी का पूजन एक समृद्धि की दृष्टि से, जैसे हम शक्ति की उपासना करते हैं वैसे लक्ष्मी की आराधना करते हैं। और लक्ष्मी की आराधना इसलिए कि असल में लोक में चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मी के बिना काम चलता नहीं है व्यक्ति का। और लक्ष्मी व्यक्ति के जीवन में सद्गुण बनाए रखे, सद्बुद्धि बनाए रखे, जिससे वो सत्कर्म कर सके। लक्ष्मी कई बार लोगों के जीवन की बुद्धि खराब भी कर देती हैं, और लक्ष्मी ही व्यक्ति का विनाश भी करवा देती है। इसलिए भगवान सबको लक्ष्मी तो दे, लेकिन लक्ष्मी की दिशा गलत ना हो जाए। लक्ष्मी व्यक्ति के जीवन में आए, लक्ष्मी जब जीवन में आए तो अहंकार ना आए, और वो हमारे द्वारा किसी सत्कर्म में लगती रहे, जिससे हमें किसी तरह का अहंकार ना हो और हमारे जीवन में दुख ना आए। तो हम उस लक्ष्मी की उपासना करें। ये दीपावली जो दीपों का उत्सव है, जो प्रकाश का उत्सव है, जो तमसो मा ज्योतिर्गमय की तरह हम सबके जीवन को अंधकार से प्रकाश में ले चलने का उत्सव है। ये उत्सव हम सबके जीवन में प्रकाश के रूप में, आनंद के रूप में, उल्लास के रूप में, समृद्धि के रूप में, श्री के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में हम सबके जीवन में आए। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, हमारे जीवन में समृद्धि हो, हमारा जीवन ऐश्वर्य से भरा हो। तो ये जब हमारे जीवन में सब भरता है, तब हमारा जीवन सुखमय होता है। तो लक्ष्मी जी का यह उत्सव, दीपावली का उत्सव, हम सबके लिए प्रकाश का उत्सव बनकर आए। अंधकार हमारे जीवन का मिटे, दुख हमारे जीवन के मिटे, सुख हमारा जीवन में भर जाए। इसलिए यह दीपावली है। इस दीपावली पर देश की जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, सबके प्रति मंगल कामना करता हुआ इस नए क्योंकि दीपावली को नए वर्ष के रूप में भी मानते हैं,
बहुत सारे जो 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 वैश्य परिवार हैं वो उनका खाता इसी समय से चलता है और इसी को नया वर्ष मानते हैं। इसलिए वैश्यों के लिए दीपावली नया वर्ष है। ये नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रकाशमय हो, ज्योत्सना हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती रहे, ऐसा सबके प्रति आशीर्वाद देता हुआ, मंगल कामना करता हुआ, सबके प्रति सद्भाव की बात करता हुआ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।